एक गहरी वादी में घिरा हवा एक पुराना शहर था जिसका नाम नूरगा था। और नूरगा अपनी पुरस्कार कहानियों, पुरानी इमारतों और सदियों पुरानी रिवायात की वजह से बहुत मशहूर था। इस शहर के बीचों बीच एक पुराना किला खड़ा था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कभी एक ऐसी बादशाहत थी जिसकी ताकत और जादू का कोई मुकाबला नहीं था। मगर अब वो किला खाली, वीरान और टूट-फूट का शिकार था। शहर के लोग दिन के वक्त वहां के करीब से गुजर जाते थे, मगर सूरज ढलने के बाद किले के पास जाने की किसी में हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि कहा जाता था कि वहां सदियों से एक ऐसी रूह मुकीद है जो कभी मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं हो सकी, मगर कभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी नहीं हुई थी। और ये रूह अपनी कहानी सुनाए बगैर किसी को चैन नहीं लेने देती थी। उसी शहर में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम हाजिम था। हाजिम साबिर, समझदार और हद से ज्यादा तजस्सुस रखने वाला लड़का था। वो हर पुरस्कार चीज की खोज में रहता था और हमेशा सच जानने की ख्वाहिश उसके दिल में भड़कती रहती थी। बचपन से उसने किले के बारे में अजीब अजीब कहानियां सुन रखी थी। कभी कोई कहता कि वहां रोशनियों का हाला रातों को भटकता है, कभी कोई कहता कि एक लड़की की हंसी की आवाज आती है, कभी कोई दावा करता कि वहां कोई कदीम किताब छपी है जिसमें वो राज हैं जो दुनिया को बदल सकते हैं। हाजिम के वालिदैन उसे हमेशा समझाते कि बेटा, इन बातों में पढ़ने का फायदा नहीं, मगर हाजिम उन सब बातों के पीछे छपी हकीकत जानना चाहता था। उसे लगता था कि हर कहानी में कोई ना कोई हकीकत जरूर होती है। एक दिन शहर में खबर फैल गई कि किले के अंदर रात के वक्त एक रोशन साया देखा गया है। ये सुनकर हाजिम का दिल तजस्सुस से भर गया और उसने फैसला कर लिया कि अब वो खुद इस किले में जाएगा और सब कुछ अपनी आंखों से देखेगा। रात का वक्त था, चांद आसमान में पूरी आब वावताब से चमक रहा था। हवा में हल्की सी ठंडक और खामोशी थी। शहर की गलियां खाली थीं और दूर कहीं कुत्ते भौंकने की आवाजें आ रही थी। हाजिम आहिस्ता आहिस्ता किले की तरफ बढ़ रहा था। इसके कदमों की चाप सुनसान गलियों में गूंज रही थी, जैसे कोई हर कदम के साथ उसका पीछा कर रहा हो, मगर वो रुका नहीं। किले के अंदर दाखिल होते ही उसे एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई, जैसे किसी ने अभी अभी ऊद जलाया हो, मगर वहाँ कोई नहीं था, ना आग का निशान ना धुएं की लकीर। किला अंदर से और भी ज्यादा टूटा हुआ था, मगर अजीब बात ये थी कि किले की फिजा में जैसे कोई जिंदा चीज मौजूद हो। वो कहानियों वाली वीरानी नहीं थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे कोई सांस ले रहा हो। अचानक हाजिम के सामने दूर हल्की सी सफेद रोशनी नमूदार हुई जो आहिस्ता आहिस्ता हरकत करती हुई किले के एक कमरे की तरफ जाने लगी। हाजिम के कदम खुद ब खुद इसके पीछे चल पड़े, बिल्कुल बेइख्तियार, जैसे वो रोशनी उसे अपनी तरफ बल्ला रही हो, जैसे वो जानती हो कि वो आ गया है, जैसे वो इसका इंतजार कर रही हो। रोशनी एक बड़े हाल में रुक गई। वो हाल किले के बाकी हिस्सों की निस्बत कम टूटा हुआ था। दीवारों पर पुराने नुकूश थे जिन्हें देखकर लगता था जैसे कोई जमाना कभी यहाँ रोशनी, मौसीकी और जश्नों से भरा हुआ था। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता एक शक्ल में तब्दील होने लगी और वो शक्ल एक लड़की की थी। लड़की के लिबास और चेहरे से वाज़ेह था कि वो उस जमाने की नहीं थी। उसकी आंखों में उदासी थी, मगर चेहरे पर अजीब तरह की सुकून भरी मुस्कुराहट थी, जैसे वो जानती हो कि अब सब बदलने वाला है। हाजिम खौफजदा हुआ, मगर वो लड़की नरम आवाज में बोली, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, तुम वो हो जिसका इंतजार बरसों से था। हाजिम हैरान रह गया। उससे पहले कि वो कुछ पूछता लड़की ने कहा, मेरा नाम शफा है, मैं इस बादशाहत की आखिरी मुहाफिज हूँ। मेरी कहानी बहुत पुरानी है और मैं तब तक आज़ाद नहीं हो सकती जब तक कोई मेरी नामुकम्मल कहानी पूरी ना सुन ले। हाजिम ने हिम्मत की और पूछा, तुम्हारी कहानी क्या है? शफा ने आहिस्ता से कहा, बहुत लंबी, बहुत दर्द भरी, बहुत सच्ची, और आज तुम उसे सुनोगे। हाजिम ने देखा कि इसकी आंखों से हल्की हल्की रोशनी निकल रही है, जैसे वो कहानी सुनाती हुई खुद भी जिंदा हो रही हो। उसने कहना शुरू किया कि सदियों पहले ये बादशाहत दुनिया की सबसे मजबूत और जादुई बादशाहत थी। यहाँ इल्म, ताकत, मोहब्बत, सब कुछ अपनी इंतहा पर था। बादशाह नेक दिल था, मगर इसके दुश्मन बेशुमार थे, और इन्हीं में से एक दुश्मन जादूगर था जो इस बादशाहत को तबाह करना चाहता था। शफा असल में इस बादशाहत की शहजादी थी, मगर इसकी पैदाइश के साथ ही पेश
गोई हुई थी कि वो रोशनी की वारिस है और इसके हाथों दुनिया की सबसे बड़ी ताकत या तो बच सकती है या ख़त्म हो सकती है। दुश्मन जादूगर उसे ख़त्म करना चाहता था, मगर बादशाह ने उसे एक जादुई मुहाफिज के साथ इस किले में छुपा दिया। यहाँ उसे महफूज रखा गया, मगर दुश्मन ने बादशाहत पर ऐसा वार किया कि पूरी सल्तनत तबाह हो गई, सब मारे गए, सब ख़त्म हो गया, मगर शेफा जिंदा रही क्योंकि वो ताकत की वारिस थी। मगर इस ताकत ने उसे हमेशा के लिए किले की रूह बना दिया। अब इसकी रूह तब तक कैद रहती जब तक कोई इसकी पूरी दास्तान सुनकर उसे इस कैद से आज़ाद ना कर दे। हाजिम ने जब इसकी दास्तान सुनी तो उसके दिल में एक अजीब एहसास पैदा हुआ, जैसे वो सिर्फ एक कहानी नहीं सुन रहा बल्कि वो इस कहानी का हिस्सा है। शेफा ने कहा, मेरी कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई, मेरा अंजाम तुम लिखोगे, तुम फैसला करोगे कि मैं आज़ाद हूँ या हमेशा के लिए कैद रहूँ। हाजिम हैरान हुआ कि अंजाम तो कहानी सुनाने वाला लिखता है। शेफा ने मुस्कुरा कर कहा, कभी कभी अंजाम सुनने वाला लिखता है, क्योंकि हकीकत हमेशा सुनने वाले पर असर डालती है। अब फैसला तुम्हारा है कि क्या सच है, क्या झूठ, क्या रोशनी है, क्या अंधेरा। हाजिम ने अपनी आंखें बंद करके सोचा इसका दिल कहाँ जा रहा है, और फिर इसने फैसला कर लिया कि वो शेफा को आज़ाद करेगा, मगर आज़ाद करने के लिए उसे इस दुश्मन जादूगर का नाम लेना होगा जिसका नाम सदियों से कोई नहीं जानता था। मगर जैसे ही हाजिम ने अपना हाथ बढ़ाया, शेफा के चेहरे पर खौफ उतर आया। उसने फौरा कहा, नहीं रुको, तुम वो नाम नहीं ले सकते, वो नाम अगर जबान पर आ गया तो वो वापस आ जाएगा। हाजिम ने पूछा, कौन? शेफा ने लरजती हुई आवाज में कहा, वो जिसने सब तबाह किया, वो अभी मरा नहीं, वो जादू का हिस्सा बन चुका है। अगर इसका नाम लिया गया तो वो जिंदा हो जाएगा और उस बार दुनिया को कोई नहीं बचा सकेगा। हाजिम के हाथ रुक गए, मगर कहानी अधूरी थी और शेफा ने कहा, अगर कहानी अधूरी रही तो मैं कभी आज़ाद नहीं हो सकती, और अगर पूरी कर दी तो दुश्मन जिंदा हो सकता है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम कहानी मुकम्मल करोगे या दुनिया को महफूज रखोगे।